जय माता दी। माँ बगलामुखी ज्योतिष एंड सामुद्रिक विज्ञान चैनल पर मैं पंडित गोविंद शर्मा आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह ब्रह्मांड पंच तत्वों से यानी पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि से निर्मित है। इसी प्रकार मानव शरीर भी इन पंच तत्वों से निर्मित है। ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, मानव शरीर का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ग्रह, नक्षत्र और आकाशगंगा के जो उल्कादि पिंड होते हैं, इन सब की स्थितियों का मानव शरीर के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, मानव का शरीर अंग स्फुरण के यानी शरीर के अंगों के फड़कने से उन शुभ अथवा अशुभ स्थितियों का संकेत देता है। आइए, सामुद्रिक विज्ञान के अंतर्गत अंग स्फुरण का जो वर्णन किया गया है, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार हमारे शरीर के अंग विशेष किसी स्थिति में फड़कने लगते हैं, तब इनका दो प्रकार कारण होता है। एक तो ये वात, पित्त या कफ शरीर के दोषों के कारण शरीर का अंग विशेष फड़कता है, अथवा इन दोषों के ना होने पर जो अंग स्फुरण होता है, शरीर का अंग फड़कता है, उसका हमारे भविष्य से, हमारे जीवन से संबंध होता है। जिस प्रकार अगर मान लीजिए मस्तक फड़कता है, तो यह हमें भूमि लाभ का संकेत देता है कि हमें कृषि भूमि अथवा भवन भूमि या बना हुआ मकान इत्यादि का लाभ होने वाला है। यदि कपाल स्फुरण होता है यानी कपाल फड़कता है, तो यह भी शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। अगर कंधे फड़कते हैं तो यह हमें भोग विलास आदि में वृद्धि का संकेत देते हैं। यदि दोनों भौहों के मध्य का भाग जहाँ आज्ञा चक्र है और हम तिलक लगाते हैं, इस स्थान पर अगर यह फड़कता है तो यह सुख प्राप्ति का संकेत देता है। लेकिन यदि दक्षिण यानी दाहिनी आँख के ऊपर का हिस्सा पलक फड़कता है, तो यह चिंता का विषय होता है। यानी किसी भी कारण हमारे मन में चिंता उत्पन्न होती हैं, भले ही कोई कारण हो अथवा ना हो। परंतु यदि वाम नेत्र यानी बाईं आँख के ऊपर स्फुरण होता है, पलक फड़कता है, तो यह हमें वस्तु लाभ प्रदान करने वाला होता है। दाहिना नेत्र पक्ष फड़कने पर धन आगमन का संकेत करता है और बायां अंग फड़कने पर किसी वस्तु की हानि का संकेत देता है। दोनों हाथ अगर फड़कते हैं तो यह द्रव्य यानी धन लाभ का संकेत देता है। इसी प्रकार वक्ष स्थल यानी छाती अगर फड़कती है तो यह विजय की ओर संकेत करती है। हृदय अगर फड़कता है तो यह कार्यों की सिद्धि का संकेत देता है। कटिभाग फड़कने पर आमोद प्रमोद का संकेत देता है। नाभि फड़कने पर स्त्री नाश का संकेत देता है। और अगर आंतें फड़कती हैं तो यह कोश वृद्धि की ओर संकेत देती है। ओठ फड़कने पर किसी वस्तु का लाभ होता है और दाढ़ी फड़कने पर यह अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति का संकेत देता है। इसी प्रकार कंठ फड़कने पर ऐश्वर्य, धन आदि की वृद्धि होती है। और गर्दन फड़कती है तो यह शत्रु भय बताती है, अर्थात यह संकेत करती है कि हमें शत्रु किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः हमें समझदारी से परिस्थितियों को अनुकूल करते हुए इस हानि से बचने का उपाय करना चाहिए। इसी प्रकार अगर पृष्ठभाग यानी पीठ फड़कती है तो यह बताती है कि हमारी युद्ध या झगड़े विवाद में पराजय होगी, अतः हमें उस स्थिति से बचना चाहिए। कपोल फड़कने पर वीरांगना प्राप्त होती है और मुंह फड़कने पर मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। दक्षिण बाहु फड़कने पर विजय प्राप्ति होती है और बाण बाहु फड़कने पर
हानि होती है। इसी प्रकार अगर जांघ फड़कती है तो यह बताती है कि हमारी शत्रुओं में वृद्धि होगी, अर्थात हमारी शत्रुता की वृद्धि होगी, किसी से अकारण विवाद झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। और उरु भाग फड़कने पर हमें वस्त्र लाभ होने का संकेत मिलता है। आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइए। साथ ही अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि समय समय पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। अगले वीडियो में पुनः आपके लिए ऐसी ही उपयोगी सामग्री के साथ आपसे भेंट करूंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय माता दी।